सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गीता सार के इस स्वाध्याय में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय का स्वाध्याय हम कर रहे हैं और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन को युद्ध भूमि में समझा रहे हैं, उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि वह विषाद में हैं, मोहग्रस्त हैं। इस विषाद से, अवसाद से बाहर उबारने का, निकालने का कार्य योगेश्वर भगवान कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि वास्तव में जिनके लिए तुम शोक कर रहे हो, जिनके लिए तुम्हारे मन में इतना भय है, शंका है, संशय है, वास्तव में उसका स्वरूप क्या है, इस जीवन का रहस्य क्या है, इस जीवन की जो गति प्रगति है, जो सद्गति है, उसका रहस्य यहाँ पर समझा रहे हैं। 13वें श्लोक में बात कही है, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति धीरस्तत्र न मुह्यति। कहा कि जिस प्रकार से देही अर्थात जीवात्मा के इस शरीर में बाल्य, यौवन और वृद्धावस्था एक के बाद एक क्रमशः आती हैं, उसी प्रकार से पूर्व शरीर को छोड़ कर के नए शरीर की प्राप्ति भी एक सहज प्रक्रिया है, सहज अवस्था है। जैसे कोई भी व्यक्ति चाहे तो भी कितनी भी औषधियों का सेवन करे, आज तक तो ऐसा कोई उदाहरण मिला नहीं। एक्सरसाइज लोग करते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ मिला नहीं कि उस अवस्था को, जैसे बोलते हैं अवस्था एक बार आती है, शैशव अवस्था, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था, युवा अवस्था आती है, इस पे किसी का आधिपत्य नहीं है, चाह कर के भी इस पे कोई स्थैर्यता नहीं ला सकता है, क्योंकि ये सहज प्रक्रिया है, सहज स्थिति है। जितने भी ऋषि मुनि हुए या जो भी वैज्ञानिक हुए आज तक, वो चाह कर के भी कि मैं बिल्कुल नौजवान हमेशा बना रहूं, ऐसा होता नहीं है। नौजवानी के बाद फिर प्रौढ़ अवस्था के बाद वृद्धापन आता ही आता है। ये जो तेरी भरी जवानी 2 दिन में ढल जाएगी, फिर चाहे जितनी देह सजा ले सुंदरता ना आएगी। इसलिए जगत में कुछ परमानेंट नहीं है, सब कुछ यहाँ पर परिवर्तनशील है। यत् किंच जगत्याम जगत, इस गतिशील संसार में जो कुछ भी है वो परिवर्तन उसका होता है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, स्थिरता से युक्त नहीं है। इसलिए तुम अर्जुन शोक मत करो, क्योंकि जो ज्ञानी जन मरे हुए का शोक नहीं करते, और शोक करना ये केवल मूढ़ता है, ये केवल पागलपन है। किंतु पागलपन भले ही हो, हमको जब ऐसी स्थिति में होते हैं तो रोना आता ही है, लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति है वो उसको ज़्यादा शोक नहीं करता है, एक लोक व्यवहार होता है। तो लोक व्यवहार भी हमको आना चाहिए, लोक व्यवहार में हम पीछे न रहें, इसका भी ध्यान हमको रखना चाहिए। और
14वें श्लोक में क्या कहा? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास् तांस्तितिक्षस्व भारत। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास् तांस्तितिक्षस्व भारत। तांस्तितिक्षस्व भारत। भगवान कह रहे हैं कि हे कौन्तेय, कुंती पुत्र अर्जुन, शीतोष्ण सुख दुःखदाः, सर्दी गर्मी सुख दुख को देने वाले जो मात्र स्पर्शाः, वे इंद्रिय और विषयों के संयोग, इनको मात्र स्पर्श कहा है। मीयते शब्दादया आभिरिति मात्रा श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि, जिनसे शब्द आदि विषय जाने जाते हैं। जैसे हमारे कान हैं, इस शब्द आपको सुनाई पड़ता है, इससे कान हम सब सुनते हैं। यदि कान न हो तो शब्द हमको सुनाई पड़ेंगे क्या? नहीं। आंखें नहीं होंगी तो दृश्य दिखाई पड़ेंगे क्या? नहीं। नासिका नहीं होगी तो गंध सुगंध दुर्गंध का अनुभव होगा क्या? नहीं होगा। होने पर भी यदि इनका सामर्थ्य नहीं है तो भी नहीं। नासिका तो बहुत अच्छी दिखाई पड़ती है, आंखें बहुत अच्छी दिखाई पड़ती हैं, कान अच्छे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इंद्रिय की शिथिलता के कारण आंखें खुली होने पर भी दिखाई नहीं पड़ता, कान होने पर सुनाई नहीं पड़ता, नासिका है लेकिन गंध सुगंध दुर्गंध का कुछ पता, क्योंकि इंद्रिय शक्ति क्षीण हो गई है। उनसे संयोग होने पर भी उसका हमको अनुभव नहीं हो पा रहा है। और जिनको लगता है इंद्रिय हमारी ठीक है तो उनको सब कुछ अनुभव होता है। तो कहा कि इंद्रिय स्पर्शास्तु कौन्तेय, ये इंद्रियां जो है जिनसे यह शब्द आदि विषय जाने जाते हैं, वे मात्र स्पर्श, उनका विषयों के साथ स्पर्श, यहाँ मात्र स्पर्श कहा है। और इस प्रकार से जो, अब ऐसा नहीं कि जैसे हमने त्वचा से जो है स्पर्श किया, त्वचा से स्पर्श कर लिया है ना, कानों से तो स्पर्श नहीं कर सकते। ये मेज है, इसको हम देखते हैं कठोर है या कोमल है, अब इसको कान से कोई स्पर्श तो नहीं करेगा ना। आँख से स्पर्श करेगा क्या? कोई इसमें जीभ लगा करके इसको स्पर्श करेगा क्या? नहीं करेगा। स्पर्श का तात्पर्य मतलब उनका संयोग, इंद्रियों के संयोग से ही हम चीजों को जानते हैं। इंद्रिय सन्निकर्ष नहीं होगा और मन उसके साथ नहीं जुड़ेगा तो विषय उपस्थित होने पर भी हम उसका ज्ञान नहीं कर पाते हैं। कि करेंगे? नासिका किसी की बंद कर ली जाए, ऐसा करना नहीं, एक उदाहरण के लिए बताते हैं। नासिका उसकी बंद कर ली जाए, क्योंकि घ्राण शक्ति है ना, सूंघने की शक्ति तो इसी में है। अब नासिका खुली, आँख खुली है, कान खुले, सब सुगंध दुर्गंध होगी, कोई यहाँ पर सुगंध ही आएगी, कहीं जलेबी बन रही है तो पता चलेगा, कहीं भोजन व्यंजन बन रहे हैं तो हम दूर से ही पता चल जाता है कि कोई व्यंजन बन रहा है, पता चलता है। हम दूर हैं, कहीं हवन हुआ है, यज्ञ हुआ है तो पता चलता है कहीं पर हवन हुआ। नासिका जो घ्राण शक्ति है वो बताती है। अब किसी की नासिका दबा ली जाए तो इंद्रिय का गंध के साथ संयोग नहीं हुआ। आंखें बंद कर ली जाए और बोले कितने लोग बैठे जरा बताओ, यहाँ वो बैठे हैं कि नहीं, देवदत्त बैठे हैं कि नहीं, आप कैसे बताओगे? नहीं बता सकते, क्योंकि उस विषय का जो
दृश्य है उसका संयोग हमारे आँखों से नहीं हो रहा है, तो हम कैसे बताएंगे? तो स्पर्श, स्पर्श का मतलब इंद्रिय मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय का तात्पर्य यह है कि मात्रा अर्थात इंद्रियां हैं और उनका विषयों के साथ स्पर्श करना अर्थात उनका संयोग होना, यह कहा है। तो बाह्य पदार्थों के साथ इंद्रियों के स्पर्श से या इंद्रियों के साथ विषयों के स्पर्श से सुख दुख शीत उष्ण का भान होता है। नासिका बंद कर लेंगे तो सुगंध दुर्गंध का भान नहीं होगा, कान बंद कर लेंगे तो क्या बोल रहे हैं उसका ज्ञान नहीं होगा। कान बंद कर लें और किसी को खूब भला बुरा अच्छा बोलो बुरा बोलो, अच्छा भला बुरा सुना दिया, बुरा बुरा सुना दिया, तो भी उसको पता नहीं चलेगा कि चलेगा, कुछ तो पता चलता है कि, लेकिन उसको ये नहीं पता चलता कि ये जो है कोई बहरा व्यक्ति हो जिसको सुनाई ना पड़ता हो। और कई लोग ऐसा करते हैं, उसको कुछ कटु शब्द बोल देते उसी के सामने और मुस्कुरा देते हैं, तो वो समझता है ये तो मेरे लिए अच्छी ही बात बोल रहे होंगे, ऐसा करते हैं। लेकिन उसकी इंद्रिय विकलता उसको उस शब्द तक पहुंचने नहीं दिया, उसके शब्द वहाँ तक पहुँचे नहीं, इसलिए उसको सुख और दुख का अनुभव होता नहीं है। किसी को स्नोफीलिया हो जाए, किसी को नासिका में गंध लेना कभी कभी हो जाता है ऐसा, अब उसके लिए कितनी भी सुगंध रख दो आप, पता ही नहीं चलेगा। किसी को दुर्गंध में डाल दीजिए उसको पता नहीं चलेगा। एक ब्रह्मचारी अपने हैं यहाँ कौशल जी, उनको ऐसी बीमारी एक बार हो गई और उनके गांव में ही, राजस्थान से शरीर उनका है, एक बार कोई पशु उसमें गिर गया। अब उसमें तो पानी पीना कुएं से बहुत नीचे होता था, तो अब उसमें निकाले कौन, इतनी भयंकर उसमें बदबू। फिर इनको पकड़ के ले गए क्योंकि दुर्गंध सुगंध इनको पता चलती नहीं, इनको पता नहीं चलता और नहीं चलता था, तो इसलिए वो उसमें चले गए और उसको निकाल करके बाहर कर दिया, ज़्यादा कोई फर्क पड़ा नहीं। लेकिन अगर यह इंद्रिय नासिक घ्राण इंद्रिय जो ठीक होती तो कितनी मुश्किल होती, परेशानी होती कि नहीं होती। एक उदाहरण है, दुख होता है तो ये दुख और सुख दोनों की बातें हैं इंद्रिय सन्निकर्ष से। कितना अच्छा गीत आप लगा दीजिए लेकिन व्यक्ति सुन नहीं पाता है, सुनने का सामर्थ्य नहीं है, तो उसको आनंद मिलेगा नहीं, और जो सुनता है उसको आनंद मिलता है। कितना अच्छा दृश्य सामने हो और व्यक्ति देख नहीं पाता, नेत्रहीन है, वह प्रज्ञा चक्षु है, तो कितना भी सुंदर रूप हो, कितना सुंदर संसार हो, दृश्य हो, उसको उसके मन में कोई प्रभाव उसका पड़ता नहीं, उसका सुख दुख कोई नहीं। लेकिन जो व्यक्ति देखता है उसको पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या जो है ग्राह्य है क्या त्याज्य है, कहाँ उसको देख करके घृणा आती है, कहाँ उसको देख करके घृणा नहीं आती है। तो इसलिए मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्य नित्यास्थितक्षस्व भारत। हे भारत, हे अर्जुन, आगमा पाइनः उत्पत्ति विनाशील और अनित्याः अनित्य है, इसलिए हे भारत तान उनको तू तितिक्षस्व, उनको सहन कर। हे कुंती पुत्र अर्जुन, भारत इंद्रियों के विषयों के साथ विविध स्पर्श अर्थात संबंध आत्मा को शीत उष्ण सुख दुख देने वाले हैं, वे सब आने जाने वाले हैं, अनित्य हैं। अतः हे भारत तो उन्हें सहन कर अर्थात दुखी ना हो, उनको पा करके दुखी हो करके मत रहा, उनसे प्रभावित मत हो, अप्रभावित रहा। जो प्रभाव में, जो इस संसार के प्रवाह में बह जाता है, वह जो ठहर नहीं पाता है उसको दुख मिलता है, उसको कभी भी सुख नहीं मिलता है।
इसलिए सुखमय जीवन जीने के लिए, दुख से निवृत्ति के लिए इंद्रियों पर नियंत्रण रखें, इनको सहन करें। ये अत्यंत बहिर्मुख बनी हुई हैं। इंद्रियों पर संयम कैसे हो? मन पर संयम, क्योंकि इंद्रियां स्थूल हैं, मन उससे सूक्ष्म है, मन से सूक्ष्म बुद्धि है और बुद्धि से सूक्ष्म आत्मा है। तो हम स्थूल को तो कम से कम नियंत्रण में लें, उसको मन से नियंत्रित करें। इंद्रियां चाह रही किसी विषय को, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श आदि, ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, इनको हम इनकी बारीकी को समझें। भर्तृहरि बहुत सुंदर एक श्लोक बताते हैं, लिखते हैं, कुरंग मातंग पतंग भृंगा मीना हता पंचभिरेव पंचा एकः प्रमादी स कथम न हन्यात् यह सेवते पंचभिरेव पंचा। इंद्रियों का यदि हमने नियंत्रण नहीं किया, किसी भी इंद्रिय का, 5 ज्ञानेंद्रियां है ना, और 5 में यदि एक के भी हम अधीन हो गए, एक ने भी हमको अपने वश में कर लिया, तो उतना पर्याप्त है। उदाहरण दे रहे हैं, कुरंग मातंग पतंग भृंगा मीना, 5 जीवों का नाम लिया है। हाथी, हिरण, भंवरा और पतंग। पतंग समझते हैं? शलभ, पतंगा, जो लाइट जलती है तो उसमें गिरता है ना रात्रि में, पतंगा, शलभ और मछली। इन 5 का विषय एक एक है, एक ही विषय को ये चाहते हैं, और 4 विषय तो बिल्कुल उनमें तो पूरा आधिपत्य इनका है। एक विषय का कमजोर होना मृत्यु को प्राप्त कराता है। कैसे? हाथी जो होता है वो स्पर्श के सुख में मारा जाता है। शिकारी जाता है, बड़ा सा गड्ढा खोद देता है और एक डुप्लीकेट बनावटी हथनी खड़ा कर देता है। हाथी सोचता है वो हथनी है और स्पर्श के चक्कर में जाएगा, गड्ढे में गिर जाएगा, फिर उसको शिकारी पकड़ भी लेता, बांध भी लेता है और नाना प्रकार से उसका शोषण करता है। नहीं तो इतना विशालकाय पशु कैसे आएगा काबू में? लेकिन एक कमी के कारण वो इतना बड़ा विशाल पशु अपने आप को गिरवी रख देता है। हिरण, हिरण बहुत तेजस्वी है और बहुत, उसको कोई पा नहीं सकता, इतना उसमें तेज होता है, भागने का भी, और बहुत चौकन्ना रहता है। परंतु एक सबसे ज्यादा उसकी बड़ी कमजोरी क्या? कान का कच्चा है। ऐसा लोग कहावतें बोलते, कान का कच्चा व्यक्ति है। उसको शब्द बहुत अच्छा लगता है, तो बहेलिया जाएगा, शिकारी जाएगा, उसको बंसी सुनाता है, बंसी बांसुरी बजाता है, और उसको सुन करके धीरे 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 उसके पास वो हिरण आ जाता है। अच्छे स्वर में गाता भी है, तो वो धीरे धीरे आएगा और जाल बिछा करके पहले से रखता, उसी में वो फंस जाता है। जिसको शेर चीते भी नहीं पकड़ सकते जल्दी से, वो तो छुप छुप छुपा करके पकड़ लेते हैं। वो बिल्कुल अनायास ही, केवल एक कमी है कि कान का वो कच्चा है, शब्द आकर्षित करता है उसको और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से जो भंवरा है, भंवरे को गंध बहुत पसंद है और कोई कमी नहीं है। गंध में इतना, सुगंध में इतना लिप्त हो जाता है, आसक्त हो जाता है, फूल खिला और उस पर बैठ गया, मदमस्त हो गया। सूर्य अस्त हुआ, बंद हो गया वो, और उसी में फिर कोई तोड़ ले गया, कोई नदी में डाल दिया, कोई उसको जो है पशु ने खा लिया, तो वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है भंवरा। इसी प्रकार से शलभ, जो ये पतंगा है, इसको रूप ज्यादा पसंद है। रूप तो जहाँ जितना रात्रि में आप जितने हाइलोजन जलाएंगे उससे ज़्यादा जो कीड़े आते हैं रूप को देख करके आते हैं, और वो
समझते नहीं हैं कि इसमें हमारी मृत्यु है, और वो जाकर के उसी में गिरना चाहते हैं, उसको पाना चाहते हैं, रूप को पाना चाहते हैं। और आप देखेंगे कि हजारों ऐसे शलभ, ऐसे पतंगे मर जाते हैं। मरते हैं कि नहीं? एक ही कमी है, वो रूप को ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसे ही जो मछली है रस को पसंद करती है। तो स्पर्श, शब्द, रूप, गंध और ये रस, मछली को रस ज़्यादा पसंद है। जीभ की बड़ी जो है कच्ची है ये। शिकारी जाएगा, कांटे लगाएगा, उसमें मांस का टुकड़ा लगा देता है, कोई आटा लगा देता है, पता नहीं क्या क्या लोग लगाते हैं जिनको। अब उसको खाने के चक्कर में उसको कोई पकड़ नहीं सकता, उसको खाने के चक्कर में वो आती है और जैसे ही उसको दबोचती है खुद भी फंस जाती है और मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। तो ये 5 विषय बताए हैं कवि ने, और 5 जीव बता दिए कि ये एक एक विषय के ये गुलाम हैं, एक एक विषय के ये अधीन हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन अब उसमें मनुष्य का भी नाम गिना दिया। एकः प्रमादी स कथम न हन्यात यह सेवते पंचभिरेव पंचा, कि ये जो मनुष्य है ना, ये मनुष्य नाम का जो जीव है, जो पशु है, ये 5 विषयों का आदि है। इसको ब्रह्मा जी भी चाहे तो नहीं बचा सकते यदि विवेक पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, वैराग्य पूर्वक जीवन को नहीं जिएगा। शब्द भी सुनेगा तो, रूप भी देखेगा तो, रस भी चखेगा तो, गंध भी लेगा, शब्द जो भी जहाँ जब चाहे कोई इसको बिगाड़ देता है। इसलिए इसको काबू में करना, इसको नियंत्रण में करना, यही बात यहाँ पर कही है। और धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को, मन मोड़ा फिर डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को, मन लोभी मन चंचल मन है चोर, कहता या पल पल में कुछ और। अभ्यास से वैराग्य से, अभ्यास से वैराग्य से, कुछ भी है दुष्कर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। तो मन को मोड़ लिया तो फिर कहते हैं कि मन मोड़ा फिर ईश्वर नहीं है दूर, जान बूझ कर इंसा क्यों मजबूर। नादान क्यों, शैतान क्यों, गफलत ऐसे कर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। तो अब आगे चर्चा कर रहे हैं। कहा कि यम हीना व्यथयन्ते ते, पुरुषं पुरुषर्षभ, सम दुःख सुखम धीरम, सो अमृतत्वाय कल्पते। यम हीना व्यथयन्ते ते, पुरुषं पुरुषर्षभ, सम दुःख सुखम धीरम, सो अमृतत्वाय कल्पते। कहा कि हे अर्जुन पुरुषर्षभ, हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, हे नरश्रेष्ठ अर्जुन, जिसके द्वारा
यह जो सम दुख सुखम, दुख सुख को समान समझने वाले, यम जिस धीरम धीर गंभीर, पुरुषम पुरुष को, एते इंद्रियां और विषयों के संयोग न व्यथयंती, न व्यथयंती व्याकुल नहीं करते, स वह अमृतत्वाय मोक्ष के लिए कल्पते योग्य होता है, मोक्ष के लिए होता है। हे नरश्रेष्ठ, सुख दुख को समान मानने वाले, जिस धीर वीर गंभीर ज्ञानी पुरुष को ये इंद्रियां अनुभूतियां व्यथित नहीं करती, वही अमृतत्व अर्थात ब्रह्म को पाने में सक्षम हो जाता है। तो और हम आगे चर्चा करेंगे, अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।